हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। बच्चों को 2 बुक्स होती है। एक जो कि उनकी टेक्स्ट बुक होगी जिसमें कि बच्चों को पोएम और स्टोरीज़ वगैरह होती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह एक्सरसाइजेज होती है उसमें। और एक होती है इंग्लिश ग्रामर की। और ये जो टॉपिक्स होंगे ये सभी स्कूल्स में सेम होते हैं। आपका बच्चा किसी भी स्कूल में हो, किसी भी बोर्ड से हो, जो टॉपिक्स होंगे वो सेम होंगे। बुक्स अलग हो सकती है लेकिन जो पढ़ाया जाएगा वो यही सारा होगा। फर्स्ट इसमें जो चैप्टर है वो है नाउन्स का। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स जो है वो नेमिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेक्स्ट होगा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात करते हैं वो प्रॉपर नाउन होगा। और जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात नहीं करेंगे यानी हम जनरल बात करते हैं तो वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट होगा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। इसमें बच्चे को सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन सिखाया जाएगा, यानी बच्चे कैसे सिंगुलर नाउन को चेंज कर सकते हैं प्लूरल नाउन में, ये बताया जाता है। टाइप्स होते हैं वो सिखाए जाएंगे, जैसे कोई वर्ड एफ या एफ ई पर एंड होता है तो हम क्या करते हैं? एफ या एफ ई को हटाते हैं और उसकी जगह पर वी ई एस को लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाती है ताकि आसानी से बच्चे कन्वर्ट कर सके सिंगुलर को प्लूरल में। नेक्स्ट है जेंडर। तो यहाँ पर बच्चों को जेंडर सिखाया जाता है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। जो 4 टाइप्स होते हैं जेंडर के वो सारे ही सिखाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट होगा पॉजिटिव नाउन्स। तो इसमें पोजीशन को शो करने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ जो है वो इस चैप्टर में बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स कैन टेल अस अबाउट द कलर, शेप, साइज, क्वांटिटी एंड स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन। तो किसी भी नाउन के कलर, शेप, साइज, क्वांटिटी और क्वालिटी को जो वर्ड्स बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंपैरिजन का। कंपैरिजन में हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स सीखते हैं, यानी कि जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बिग है एडजेक्टिव, तो इसका जब हम 2 लोगों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करते हैं? ई आर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? बिगर। और जब हमें 2 से ज़्यादा लोगों में कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं? ई एस टी ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? बिगेस्ट हो जाता है। इसके रूल्स आप कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद में ए एंड द का यूज़ सिखाया जाता है। जैसे वाउल साउंड होगा तो उसके पहले एन का यूज़ होता है, और वाउ कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का यूज़ होगा। और द का यूज़ हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग के साथ में या किसी भी यूनिक थिंग के साथ में करते हैं। फिर प्रोनाउंस सिखाए जाते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो भी वर्ड्स हम नाउन्स की प्लेस पर यूज़ करते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग सर्वनाम भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि डूइंग वर्ड्स जो होते हैं या एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो भी हम करते हैं वो हमारा एक्शन होता है और वही वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। फिर उसके बाद में इज़ एम आर का यूज़ सिखाया जाता है। इज़ का यूज़ हम किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ में, जैसे ही, शी, इट या किसी एक पर्सन का नेम हो उसके साथ में करते हैं। एम का यूज़ हम हमेशा आई के साथ में करते हैं। और आर का यूज़ हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होता है। यूज़ ऑफ वॉज, वर। वॉज का यूज़ हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में करेंगे और आई के साथ में करेंगे। वर का यूज़ हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ या यू के साथ करेंगे। जैसे कि यू है, वी है, दे है, या 2 पर्सन्स के नेम लिखे गए हैं या 2 से ज़्यादा के हैं तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? वर का यूज़ करेंगे। हैज़, हैव, हैड का यूज़ बच्चों को सिखाया जाता है। हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ या ही, शी, इट के साथ करेंगे। हैव का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ और आई, यू, वी, दे के साथ में करेंगे। और हैड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन, उनके साथ में हम हैड का यूज़ करते हैं। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ये जो है बच्चों को 3rd क्लास में सिखाया जाता है।
फिर बच्चों को कैन, कैन नॉट, शुड नॉट का यूज़ सिखाया जाएगा। फिर उसके साथ में बच्चों को शॉर्ट फॉर्म सिखाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग आई एम को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी आई के ऊपर यहाँ एपिस्ट्रॉफी और फिर एम, तो ये भी क्या कहता है, ये भी क्या होता है, आई एम होता है। आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। जैसे लेट अस को लेट्स लिखेंगे, वी आर को हम वी फिर एपिस्ट्रॉफी फिर आर ई लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, शॉर्ट फॉर्म कहलाते हैं। फिर उसके बाद में आता है एडवर्ब। वर्ब अगर बच्चे अच्छे से सीख चुके हैं तो एडवर्ब आसानी से सीख जाएंगे। तो एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। इट टेल अस हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। वर्ब है वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये जो वर्ड्स बताएंगे वो कहलाएगा एडवर्ब। इसके बाद में प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि होते हैं पोजीशन वर्ड्स। फिर होते हैं कंजक्शंस जो कि होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, जैसे कि एंड और बट, तो इनका यूज़ सिखाया जाता है। फिर है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, वी यूज़ इंटरजेक्शंस टू शो अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज और हर्ट। जो हमारी सडन फीलिंग होती है ना, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा सेंटेंस का, किस तरह से सही सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होता है, उसके एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होता है। साथ में ही बच्चों को सेंटेंस के जो टाइप्स होंगे वो भी सिखाए जाएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, वो भी इसी चैप्टर में बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें कोई सेंटेंस से बच्चे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं वो सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कॉमा। यहाँ पर हमें कॉमा का यूज़ सिखाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रूपा है, राकेश है, उनके बीच में कॉमा लगा है, तो ऐसे हम लगा सकते हैं नहीं। अगर हमें दो नाम दिए गए हैं तो उसके बीच में हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें 3 से 4 नाम अगर कुछ दिए गए हैं और उन्हें हमें सेपरेट करना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। उसके बाद में चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। इस चैप्टर में देखिए क्या क्या सीखेंगे बच्चे, होमोफोन सीखते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आर वर्ड्स विच साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। यानी उनका साउंड सेम होगा लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर होमोनम्स होते हैं। होमोनम्स आर वर्ड्स विच साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। यानी उनकी स्पेलिंग भी सेम होगी, साउंड भी सेम होगा, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। फिर होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी कि जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जिनका कि क्या होता है, सेम मीनिंग होता है। यानी एक ही मीनिंग के दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स। स्मॉल को और हम क्या कह सकते हैं, लिटिल कह सकते हैं, टाइनी कह सकते हैं। फिर होते हैं एंटोनिम्स, जिसे कि हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं या अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, वो एंटोनिम्स कहलाते हैं। जैसे बिग का अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर होते हैं कंपाउंड वर्ड्स, जैसे कि टू डिफरेंट वर्ड से मिलकर एक न्यू वर्ड बनता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैच और बॉक्स, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों मिलके क्या बनते हैं, मैच बॉक्स, और ये एक न्यू वर्ड बन गया है। फिर उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दिया गया है, लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, कंपोजिशन। कंपोजिशन में बच्चों को डायरी राइटिंग आ सकता है, पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है, लेटर राइटिंग आ सकता है, ऐसे राइटिंग आ सकता है। ये था क्लास थर्ड का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।